हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट। हमारा एम रहेगा टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो पहले हम ये देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप कौन सा होता है। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH जो ग्रुप मिल जाएगा उसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोला जाता है। इस ग्रुप के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। और अब इसके अंदर क्या गिवन है, एसिड गिवन है। हमें ये पता चल गया कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक एसिड है। ओके, आइए करते हैं हम इसका टेस्ट। इसका जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो होगा लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, और हमें पता है जो लिटमस टेस्ट है वो हम एसिड या बेस के लिए करते हैं, तो हमें ये पता है कि एसिड है। हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा लिटमस पेपर से कि एसिड है या नहीं उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हमें क्या करना है कि पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन बनाना, और लिटमस ब्लू लिटमस लेना है। ब्लू लिटमस पेपर लेना है, और हमें ऑब्जर्व होना चाहिए अगर उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है तो हमें ऑब्जर्व होना चाहिए क्या ब्लू लिटमस पेपर है वो टर्न हो जाएगा रेड में। ब्लू लिटमस टर्न रेड, टर्न इनटू रेड। अगर ये ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में टर्न हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में बी प्रेजेंट। मतलब हो भी सकता है, एसिड तो कुछ भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है या फिर नॉर्मल एसिड भी हो सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में बी प्रेजेंट। एसिड में बी प्रेजेंट। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि उसके अंदर एसिड है या नहीं। अब हमें पता चल गया लिटमस पेपर टेस्ट से कि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। अब हमारा जो सेकंड रहेगा एक्सपेरिमेंट वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर क्या होगा, अब इसको देखेंगे हम एक रिएक्शन से। जैसे हमारे पास मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। हम ये कर लेंगे कि RCOOH कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब क्या बनेगा, जो यहाँ से H है वो रिप्लेस हो जाएगा Na से, मतलब सोडियम से, तो RCOONA ये हमारा फॉर्म हो जाएगा। साथ में क्या निकलेगा, H2O एंड CO2 गैस। अब यहाँ पर यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पर CO2 निकला, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि CO2 निकलेगा। अब CO2 एक गैस होती है, अगर वो निकलेगी तो ब्रिस्क एफरवेसेंस देगी। ओके, हम ये कह सकते हैं जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करते हैं, हमारे पास अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व्ड तो हम ये बोल देंगे कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ब्रिस्क एफरवेसेंस इज ऑब्टेन्ड, और ये ब्रिस्क एफरवेसेंस कैसे निकलेगी, CO2 की वजह से। अगर ये हमारे पास मिली तो हम ये कह देंगे कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ऐसा ना हो, मतलब अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस ना निकले तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब एक और टेस्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए, थर्ड वन एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट, अब यहाँ पर एस्टर नेम आ गया तो हमें ये रिमेंबर रखना होगा कि जो एस्टर होता है वो एक फ्रूटी स्मेल देता है। एस्टर है वो फ्रूटी स्मेल देगा, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना पड़ेगा।
अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करना पड़ेगा फ्यू ड्रॉप ऑफ एल्कोहल, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहल। फिर अब इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4। अब ये ऐड करने के बाद उसको हीट करने पड़ेगा वाटर बाथ के अंदर, हीट ऑन ए वाटर बाथ, और फिर उसको कूल करना पड़ेगा एंड देन कूल। अब इतना करने के बाद क्या होगा वो हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या होती है। सो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे हम मान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लेते पहले RCOOH, ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अंदर ऐड करना है कि क्या, एल्कोहल। मान लेते हैं हमारे पास एसिडिक एसिड है CH3CH2OH, ये है एल्कोहल। अब इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 भी ऐड करना है। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 का फ्यू ड्रॉप्स। फिर हमारे पास क्या बनेगा, एक एस्टर फॉर्म होती है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, एस्टर फॉर्म। तो एस्टर फॉर्म RCOOCH2CH3, सो हमारे पास ये बन जाएगा एस्टर। और ये एस्टर क्या देता है, एक फ्रूटी स्मेल देता है। अब ये एस्टर है, ये फ्रूटी स्मेल देगा, फ्रूटी स्मेल। सो जब हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और फ्यू ड्रॉप ऑफ अल्कोहल और फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 को जब हम हीट करते हैं वाटर बाथ के अंदर और उसको कूल करते हैं, तो हमारे पास अगर उसके अंदर जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, सो क्या होना चाहिए, ऑब्जर्व, वो होगा एक फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल ऑब्जर्व होनी चाहिए। अगर उसके अंदर फ्रूटी स्मेल ऑब्जर्व हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सो ये हो गए हमारे 3 टेस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंफर्म करने के लिए। होप सो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।